नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। चारधाम यात्रा में सड़कों की सुरक्षा के लिए करने होंगे पुख्ता इंतजाम। उत्तरकाशी के धरासू में 8 मई तक रुक रुक के चलेगा यातायात। चारधाम हेली बुकिंग की 12 फर्जी वेबसाइट कराई बंद। चारधाम यात्रा के दौरान सरकार को सड़क सुरक्षा व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने का विशेष फोकस करना होगा। सड़क हादसों के लिहाज से उत्तराखंड देश के पड़ोसी राज्यों में चौथे और हादसों में मौत के मामले में तीसरे स्थान पर है, जबकि हादसों की गंभीरता के मानक पर उत्तराखंड देश में 8वें नंबर पर है। सड़क सुरक्षा परिषद की ताज़ा रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। सड़क दुर्घटना की गंभीरता का आकलन प्रति 100 घटनाओं में से होने वाली मौतों की संख्या से किया जाता है। परिषद के आंकड़ों के अनुसार इस मामले में जहां राष्ट्रीय औसत 36.5 है, वही उत्तराखंड का औसत 62.2 तक है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अधिकारियों से सुरक्षा इंतजाम की और पुख्ता करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को उत्तराखंड को जीरो एक्सीडेंट स्टेट बनाने के विजन के साथ काम करने को कहा गया है। उत्तरकाशी यमुनोत्री धाम को जोड़ने वाले राजमार्ग पर धासू बैंड के निकट भूस्खलन क्षेत्र के उपचार एवं मलबे की हटाने को कामकाज चल रहा है। इसमें देखते हुए आगामी 8 मई तक प्रतिदिन सुबह 5 से 8 बजे और दिन में 11:30 बजे से लेकर 12:45 तक अपराह्न 2:45 से 5 बजे तक की अवधि में यातायात बंद रहेगा। जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने जिले के याता मार्गों के निरीक्षण के दौरान यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के शुरुआती हिस्से के सुरक्षित निस्तारण और इस भूस्खलन का स्थायी उपचार शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए। इस हिस्से में हाल ही में नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल कर चौड़ीकरण का कार्य पूरा किया गया था, जिसे देखते हुए जिलाधिकारी ने यात्रा शुरू होने से पहले यमुनोत्री मार्ग पर जमा मलबा पत्थरों को हटाकर दोनों सड़कों को सुरक्षित करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग खंड द्वारा इस स्थान पर भूस्खलन प्रभावित ढलान को स्थिरीकरण और स्केलिंग कार्य शुरू करने तथा मलबे के सुरक्षित निस्तारण की कार्रवाई शुरू कर दी है। देहरादून उत्तराखंड में चारधाम यात्रा केदारनाथ सहित की हेलीकॉप्टर बुकिंग नाम पर बनाई गई 12 फर्जी वेबसाइटों को साइबर सेल ने बंद कर दिया है। पिछले इस तरह की 64 फर्जी वेबसाइट बंद कराई गई थी। साइबर थाने में ऐसे मामलों की लगातार निगरानी की जा रही है। एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल के अनुसार चारधाम दर्शन के लिए हेली बुकिंग के नाम पर ठगी की वारदात बढ़ती जा रही है। सबसे ज़्यादा केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग के नाम पर ठगी हो रही है। दरअसल सरकार ने केवल IRCTC को केदारनाथ हेली सेवा की बुकिंग सेवा के लिए अधिकृत किया है, पर heliYatra.irctc.co.in पर ही टिकट बुकिंग की हो रही है। दूसरी वेबसाइट पर भरोसा ना करें। साइबर ठग हेली बुकिंग के नाम पर फर्जी वेबसाइट के साथ सोशल पोर्टल पर भी पोस्ट डाल रहे हैं। पिछले महीने की 20 तारीख को केदारनाथ के लिए हेली सर्विस बुकिंग खोली गई थी, 2 जून तक फुल हो चुकी थी। आधिकारिक वेबसाइट पर टिकट के स्लॉट फुल का साइबर ठग फायदा उठा रहे हैं। गूगल सर्च से टिकट बुकिंग के दूसरे विकल्प तलाशने वालों का ठग अपना निशाना बना रहे हैं। साइबर ठग फर्जी वेबसाइट के जरिए झांसा दे रहे हैं। साइबर थाने के डिप्टी एसपी अंकुश मिश्रा के अनुसार साइबर अपराध समन्वय केंद्र की फर्जी वेबसाइट को बंद कराया जा रहा है। अब तक 74 फर्जी वेबसाइट बंद कराई जा चुकी हैं। उत्तरकाशी चारधाम यात्रा रूट में QR कोड लगे सामान ही बिकेंगे। इस बार चारधाम यात्रा रूटों में प्लास्टिक बोतलें प्रतिबंधित रहेंगी। नेताला से लेकर गंगोत्री धाम तक गंगोत्री मार्ग पर प्लास्टिक की बोतल व पैकेट बिना QR कोड के नीचे बेची जा सकेंगी। इसके लिए न्यूनतम मूल्य का QR कोड लगाया जाना आवश्यक होगा। SDM भटवाड़ी ने पर्यावरण अधिनियम के अंतर्गत निहित प्रावधानों को ध्यान में रखकर इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक नेताला, मनेरी, हर्षिल, गंगोत्री धाम तक सभी दुकानें, वाणिज्यिक संस्थाओं में बिक्री होने वाली समस्त प्लास्टिक निर्मित बोतल, पेय पदार्थ, नमकीन, बिस्किट, चिप्स आदि के पैकेट पर न्यूनतम मूल्य का QR कोड लगाया जाना आवश्यक होगा। यह QR कोड रिसाइकल कंपनी द्वारा न्यूनतम मूल्य के डिपॉजिट पर उपलब्ध कराया जाएगा। कंपनी के डिपॉजिट रिफंड काउंटर पर QR कोड वाली बोतल व रैपर जमा कराए जाने पर डिपॉजिट राशि वापस कर दी जाएगी। रिफंड काउंटर उत्तरकाशी से लेकर गंगोत्री तक उपलब्ध होंगे। उप जिलाधिकारी ने कहा कि प्लास्टिक की बोतलों व रैपर पर बिना QR कोड के बिक्री के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने क्षेत्र के सभी व्यवसायियों व व्यापार संघ के इस आदेश के अनुपालन में सहयोग करने की अपेक्षा की है। इस आदेश के संबंध में क्षेत्रीय जनता को कोई आपत्ति होने पर 15 दिनों के अंतर्गत लिखित रूप से सूचित करने को कहा गया है। राहुल इस बार अमेठी छोड़ रायबरेली से लड़ेंगे चुनाव। वन निगम के अध्यक्ष कैलाश गहरोड़ी का निधन। कांग्रेस के गढ़ रायबरेली को लेकर सस्पेंस शुक्रवार की सुबह खत्म हो गया। राहुल गांधी अमेठी छोड़कर रायबरेली में अपनी किस्मत आजमाएंगे। उत्साही भीड़
लाव लश्कर के साथ राहुल गांधी ने भरी दोपहर में नामांकन कराया। अमेठी से कांग्रेस ने राजीव, सोनिया और राहुल गांधी के प्रतिनिधि रह चुके किशोरी लाल शर्मा को प्रत्याशी बनाया था। पिछले 25 साल में यह पहला मौका है जब गांधी परिवार से कोई अमेठी लोकसभा क्षेत्र चुनाव नहीं लड़ रहा। रायबरेली और अमेठी सीट पर 20 मई को मतदान होना है। 5वें चरण के मतदान में नामांकन के अंतिम दिन शुक्रवार को रायबरेली से भाजपा प्रत्याशी प्रदेश के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और केसरगंज से भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण के बेटे का करण भूषण सिंह ने नामांकन करवाया है। भाजपा ने गुरुवार को सांसद की जगह उनके बेटे को प्रत्याशी घोषित किया था। नामांकन के समय राहुल के साथ सोनिया गांधी के साथ प्रियंका गांधी, राहुल वाड्रा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, पूर्व से अशोक गहलोत, कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी आदि भी मौजूद थे। इस दौरान कांग्रेस नेताओं के साथ इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस इंडिया के सहयोगी दलों के नेता भी थे। देहरादून कर्मचारियों की मांगों पर 8 मई को सरकार ने बुलाई बैठक। देहरादून कर्मचारियों की मांगों के निस्तारण को लेकर शासन में 8 मई को बैठक होने जा रही है। इस बैठक के लिए अपर मुख्य सचिव कार्मिक आनंद वर्धन ने सभी विभागीय सचिवों को पूरी तैयारी के साथ पहुंचने के निर्देश दिए हैं। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड विश्वविद्यालय महाविद्यालय प्रयोगशाला कर्मी संघ की मांग पर कार्मिक विभाग ने 8 मई को बैठक बुलाई है। FRDC सभागार सचिवालय में होने वाली बैठक के लिए उच्च शिक्षा, वित्त, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास, सिंचाई, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिवों को बुलाया गया है। बैठक में विभिन्न विभागों में एकल पदधारक कर्मचारियों की समस्याओं के निस्तारण पर विचार मंथन होगा। इसके साथ ही उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रयोगशाला सहायक, समग्र तथा अन्य विभागों में स्टोर कीपर संवर्ग में पदोन्नति से जुड़े विषयों का भी निस्तारण होगा। बैठक में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद समेत विश्वविद्यालय महाविद्यालय प्रयोगशाला कर्मी संघ के महापदाधिकारी मौजूद रहेंगे। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद अध्यक्ष अरुण पांडे ने बैठक के आयोजन पर अपर मुख्य सचिव कार्मिक का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से शासन स्तर पर बैठक न होने से कर्मचारियों से जुड़े इन विषयों का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8 मई को होने वाली बैठक में कर्मचारियों से जुड़े विषयों का निस्तारण होगा। दुर्गम में रहने वाले शिक्षकों को मिलेगी राहत। सुगम में तैनात पात्र हो जाने के बावजूद दुर्गम में ही सेवाएं देने के इच्छुक शिक्षकों को वर्तमान तबादला सत्र में रियायत मिलेगी। ऐसे शिक्षकों को सालाना तबादले के आवेदन के साथ दुर्गम में रहने का विकल्प देना होगा। शुक्रवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट के दूरभाष पर बताया कि इस बाबत विभागीय स्तर पर सहमति बन गई है। जो शिक्षक विकल्प नहीं देंगे उन्हें उन्हीं का दुर्गम से सुगम में तबादला किया जाएगा। इसके साथ ही शिक्षा विभाग इस साल भी तबादला कानून के टाइम टेबल के 10 जून तक अनिवार्य तबादले करने के मानक में रियायत मांगने जा रहा है। बिष्ट ने बताया कि समय बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा जा चुका है। लोकसभा चुनाव आचार संहिता की वजह से तबादलों की तैयारी पूरी नहीं हो पाई थी। मालूम हो कि प्रदेश में होने वाले हर चुनाव में सबसे ज़्यादा कार्मिक शिक्षा विभाग से ही लिए जाते हैं। इस लोकसभा चुनाव में बड़ी संख्या में शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी में तैनात किया गया। इस बार निदेशक माध्यमिक शिक्षा महावीर सिंह बिष्ट का कहना है कि तबादला सत्र को लेकर DG शिक्षा की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सहमति बनी है। उन्हें प्रस्ताव शासन को भेजे जा रहे हैं। देहरादून जंगल की आग से 2 लोगों की मौत। आदि कैलाश के कपाट 10 मई को खुलेंगे। मौसम। प्रदेश के 5 पहाड़ी जिलों में आज बारिश के आसार। उत्तराखंड में फिर से मौसम बदलने जा रहा है। 5 पर्वतीय जिलों में शनिवार को बारिश के आसार है। हालांकि तेज हवाओं को लेकर चेतावनी भी जारी की गई है। बारिश से जंगलों की आग से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में शनिवार को बारिश की संभावना जताई है। साथ ही मौसम विभाग ने इन जिलों में आकाशीय बिजली चमकने 10-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के क्षेत्रीय निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक 5 मई को हरिद्वार और उधमसिंह नगर को छोड़कर बाकी जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश होगी। इसके बाद 2 दिन भी कुछ जिलों में 1-2 दौर की बारिश होगी, जबकि 8 मई के बाद बारिश में तेजी के आसार है। मौसम विभाग ने देहरादून में शनिवार को आंशिक बादल छाए रहने का अनुमान लगाया है। हालांकि अधिकतम तापमान देहरादून में 37 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। शुक्रवार को देहरादून का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहा। कुमाऊं क्षेत्र के जंगलों की लगी आग अब गढ़वाल के क्षेत्रों में पहुंच गई है। बागेश्वर के जंगलों की आग इससे छठे समूली जिले के देवाल क्षेत्र में पहुंच गई। देवाल में शुक्रवार को आग बुझाने के दौरान एक महिला बनकर भी पहाड़ी के गिरे पत्थर के चपेट में आकर घायल हो गई। उधर अल्मोड़ा के ताकोला में गुरुवार को जंगल की आग में जले 2 और श्रमिकों की शुक्रवार को मौत हुई। इस घटना से घायल एक अन्य
महिला श्रमिक को ऋषिकेश एम्स रेफर किया गया है। 90% जल चुकी महिला श्रमिक की हालत नाजुक बनी हुई है। जिसके अलावा रानीखेत में बलना ग्राम सभा के सैकुड़ा तोग में 2 बंद मकानों के चपेट में ले लिया गया। बागेश्वर में एक मंदिर में रह रखा 6 तोला सोना भी आग की भेंट चढ़ गया। वन अधिकारियों के अनुसार कुमाऊं के बागेश्वर के गढ़ खेत दावों के जंगलों में तथा आग पूरी पिंडर रेंज के तिगड़ी में पहुंच गई है। उधर उत्तरकाशी में भी देर रात से बाड़ाहाट रेंज जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। जंगलों की आग के धुएं ने तीर्थनगरी देवप्रयाग सहित पूरे क्षेत्र को अपने आगोश में ले लिया है। वहीं पौड़ी में गुरुवार को पोखरा रेंज के जंगलों में आग बुझाने के लिए आरोपी को वन विभाग ने पकड़कर राजस्व पुलिस के हवाले कर दिया। कर्णप्रयाग नारायणबगड़ में अलकनंदा व पिंडर घाटी के जंगल कई जगह धधक रहे हैं। नारायणबगड़ के नामतोल और रेई के जंगलों में भी आग से चीड़ का पेड़ गिर गया। इस कारण रेई मोटर मार्ग शुक्रवार को अवरुद्ध रहा। श्रीनगर गढ़वाल में जंगलों की आग से वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और ब्लैक कार्बन की मात्रा बढ़ गई है। रुद्रप्रयाग में शुक्रवार को जंगल की आग से दिन भर धुआं छाया रहा। उधर रानीखेत में सेना के जवानों ने भी आग पर काबू पाया। नई टेहरी में पेयजल लाइन फटने से गहराए पीने के पानी का संकट। नई टेहरी नगर में शुक्रवार को विभिन्न ब्लॉकों मोहल्लों में पानी की किल्लत का सामना करना पड़ा। पाइपलाइन फटने से हजारों लोगों को पीने के पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। विभागीय अधिकारियों का दावा है कि शनिवार तक पानी की आपूर्ति बहाल हो सकेगी। नगर के ML ब्लॉक में शुक्रवार देर शाम को पेयजल की पाइपलाइन फटने के कारण शुक्रवार पूरे दिन नगर के अधिकांश क्षेत्रों में लोगों के घरों में लगे नलों में पानी नहीं आया। लोगों ने जैसे जैसे हैंडपंपों से पानी की आपूर्ति पूरी की। गुरुवार शाम को पेयजल की राइजिंग मेन लाइन फटने से ब्लॉक ई ब्लॉक मॉडल हाउस विश्वविद्यालय बिहार तथा टिहरी बाजार पुलिस कॉलोनी जेल पॉइंट आदि क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति ठप रही, जिस कारण लोगों को शुक्रवार को पानी के लिए इधर उधर भटकते देखा गया। स्थानीय लोगों में राम सिंह, परवीन, राजेंद्र, मोहन सिंह बिष्ट आदि का कहना है कि पहले ही जल संस्थान आम लोगों को मात्र 24 घंटे में मात्र एक ही टाइम सप्लाई दे पा रहा था, जिससे लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में पाइप फटने से पेयजल संकट की स्थिति और गंभीर हो गई है। नई टेहरी में धूमधाम से मनाया गया उप्पूगढ़ का मेला। नई टेहरी 52 गढ़ों में से एक गढ़ रहे उप्पूगढ़ में शुक्रवार को वीर योद्धा कप्पू चौहान की याद में मेले का आयोजन किया गया। मेला भैरव मंदिर में धूमधाम से मनाया गया। शुक्रवार को मेले में लोगों ने खरीदारी और लोकगीतों के साथ नृत्य का जमकर आनंद लिया। लोगों ने मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लिया और एक दूसरे के साथ खूब मस्ती करी। मेले में बच्चों ने झूलों का आनंद उठाया तो महिलाओं ने जम के खरीदारी की। स्थानीय लोगों ने बताया कि वीर योद्धा कप्पू चौहान की जयंती पर मेले का आयोजन किया जाता है। मेले के क्षेत्र के लोगों ने पूरी तन्मयता से प्रतिभाग किया। मेले में खासे लोगों की भीड़ भी जुटी। मेले में भाजपा के वरिष्ठ नेता खेम सिंह चौहान, प्रधान महावीर सिंह चौहान, खुशहाल सिंह, विक्रम सिंह चौहान, भूपेंद्र सिंह, उदय सिंह, खुशहाल सिंह, लोकेंद्र आदि लोग मौजूद रहे। टनकपुर के बस्तिया गांव में 2 दिन में नहीं आ पाया पानी। चंपावत में भी बाधित रही पेयजल आपूर्ति। बनबसा में EKYC सिविल लगाने की मांग। बागेश्वर में जिला जज ने पलटा CGM का आदेश। बागेश्वर जिला जज नरेंद्र दत्त ने CGM की अदालत एक फैसले को पलट दिया। 1 साल की सजा का दोष मुक्त में तब्दील कर दिया। 17 अक्टूबर 2022 को आनंद सिंह ने पुलिस से तहरीर देकर कहा था कि उनका पुत्र चंदन सिंह साई व उनके साथ भरत सिंह साई निवासी गोलना 16 अक्टूबर असों कपकोट से अपनी बाइक से गरुड़ जा रहे थे। साई करीब 4 बजे कमेटी के पास UK 02 CA 117 ट्रक ने तेजी व लापरवाही से उन्हें टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने मोहन सिंह पुत्र किशन सिंह निवासी डाक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मामला न्यायालय तक पहुंचा। 16 फरवरी 2023 को CGM की अदालत ने मोहन सिंह को दोषी पाया और धारा 227 में 6 का साधारण कारावास व 1000 रुपये का अर्थदंड दिया था। धारा 304(1) में 1 साल का कारावास और 10,000 का अर्थदंड लगाया गया था। इस फैसले के खिलाफ आरोपी ने जिला जजी में बाद दायर किया। शुक्रवार को मामले की सुनवाई जिला जज नरेंद्र दत्त ने की। वकीलों की दलीलों को सुनने और पत्रवलियों को अवलोकन करने के बाद निचली अदालत का फैसला बदलते हुए आरोपी को दोष मुक्त किया गया। अपीलकर्ता की ओर से मामले की पैरवी अधिवक्ता मोहन सिंह कोरंगा ने की थी। भतरौज खान में गौवंश के अवशेष मिले। भतरौज खान में शुक्रवार रात गौवंश के अवशेष मिलने से हड़कंप मच गया। लोगों ने जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने अवशेष कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजी, जबकि अज्ञात के खिलाफ संबंधित धारा में मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस के मुताबिक सूचना मिली थी कि रिची मोहनरी मार्ग पर गौवंश के अवशेष पड़े हुए हैं। इस पर प्रभारी थानाध्यक्ष सुनील कुमार टीम के साथ घटनास्थल की ओर निकले।
रात करीब 9 बजे शिकायतकर्ता मोहनरी प्रधान पुत्र सिंह चंद्र की निशानदेही पर टीम मोहनरी को जाने वाले के मार्ग पर पहुंची। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुटी। ड्रैगन लाइट की रोशनी में छानबीन की तो गधेरे में गौवंश के 4 सर, 11 पैर और अन्य हिस्से बरामद हुए। इस दौरान प्रभारी पशु चिकित्सा अधिकारी वीके डॉक्टर गणेश सिंह परिहार को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि गौवंश में 20 से 22 घंटे पुराने प्रतीत हो रहे हैं। प्रभारी थानाध्यक्ष ने बताया कि गौवंश के अवशेष को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं शुक्रवार स्थानीय लोगों ने एसएसपी देवेंद्र पीचा से मुलाकात कर मामले में कार्रवाई की मांग की है।